हेलो फ्रेंड्स, आज मैं Realme Watch 3 Pro का रिव्यू करने जा रहा हूँ। इसे मैं पिछले 2 महीने से यूज़ कर रहा हूँ। अभी इसका रेट लगभग 5,000 रुपये है। इस रिव्यू को मैंने कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है और टाइम स्टैम्प किया है। अगर आपको कैटेगरी के बारे में पर्टिकुलरली जानना है, डायरेक्टली वहाँ जा सकते हैं टाइम स्टैम्प यूज़ करके। तो कैटेगरी में पहला है लुक्स। लुक्स तो ठीक है, काफ़ी इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल लुक है। इसके कलर ऑप्शंस 2 ही हैं। एक तो है ग्रे स्ट्रैप्स विथ सिल्वर बॉडी और एक है ब्लैक स्ट्रैप विथ डार्क बॉडी। स्ट्रैप चेंज करके इसका लुक्स का एनहांस कर सकते हैं। कुछ स्ट्रैप्स जो मुझे पसंद है उसके लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। थोड़ा बड़ा होने के कारण शायद थोड़े बड़े हाथों पे ज़्यादा सूट करेगा। अगर आप बिल्ड की बात करें तो ये दिखने में हैवी है, लेकिन असल में काफ़ी लाइट है। बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से इतना दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ तो इसका स्क्रीन पे या साइड एडजस्ट में किधर भी स्क्रैचेस तो कम है। और ये IP68 वाटर रेजिस्टेंट भी है। जो स्ट्रैप्स है 22 mm वाले हैं, जैसे मैंने पहले बताया, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रैप है वो भी अच्छे क्वालिटी के हैं, काफ़ी कंफर्टेबल है। अगला है डिस्प्ले। इसका 1.78 इंच का AMOLED डिस्प्ले है और स्क्रीन रेजोल्यूशन 325 ppi। बेजल्स देख लीजिए, तो बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, ठीक साइज है। इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन भी है। अब एनालॉग और डिजिटल दोनों भी सेट कर सकते हैं। और डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है, इसका क्रिस्प और क्लियर है। सनलाइट विजिबिलिटी भी मुझे कोई इश्यू नहीं हुआ, अच्छा ही है। लेकिन इसमें एक फीचर मिसिंग है, वो है ऑटो ब्राइटनेस। तो आपको एम्बिएंट लाइट के हिसाब से कभी कभी ऊपर नीचे करना पड़ता। इसके वॉच फेस ऑप्शंस मुझे काफ़ी बढ़िया लगे। और आप कस्टम वॉच फेस भी आप सेट कर सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले से तो मैं काफ़ी खुश हूँ। अब आते हैं इसके इंटरफेस में। अभी जो फीचर्स बताऊंगा मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले रेस टू वेक फीचर है, जब आपका हाथ लिफ्ट करते ही ये स्क्रीन ऑन हो जाता है और ये मुझे काफ़ी रेस्पॉन्सिव लगा। स्क्रीन के लेफ्ट या राइट में विजेट्स हैं। नीचे नोटिफिकेशंस है, ऊपर आपका कंट्रोल सेंटर मिलेगा। स्क्रीन ऑफ करना है तो ऊपर से हाथ रखिए, ऑफ हो जाएगा। साइड बटन सिंगल क्लिक करे तो आपको मेन्यू पे लेके जाएगा और साइड बटन जो है लॉन्ग प्रेस करने पे आपको रिस्टार्ट या पावर ऑफ का ऑप्शन दिखाएगा। इसका इंटरफेस मुझे काफ़ी यूजर फ्रेंडली और रेस्पॉन्सिव लगा। और अब सारे फीचर्स में एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसमें पहला है जो इसके विजेट्स हैं। लेफ्ट और राइट में आपको विजेट्स मिलेंगे और कौन से विजेट आप सेट करने हैं। रियलमी जो इसका लिंक ऐप है कोई मोबाइल में, उसमें से विजेट को आप सेट भी कर सकते हैं। इवन ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और जो भी इसमें विजेट्स हैं सारा डाटा बेस्ड है, मतलब आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते उससे, जस्ट आप देख सकते हैं। खाली म्यूजिक कंट्रोल वही इंटरेक्टिव है। पहला जो है एक्टिविटी पेज है, उसमें आपको गोल जो सेट किए उसके हिसाब से आपका डेली परफॉर्मेंस यहाँ अपडेट होता रहेगा। जैसे स्टेप्स हो गया, कैलोरी हो गया, कितना देर वर्कआउट किए, कितने स्टैंडिंग आवर्स आप स्पेंड किए। उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपका स्लीप डाटा दिखेगा। सारे हेल्थ फीचर्स का मैं एक्यूरेसी के बारे में बाद में बताऊँगा। उसका आपका हार्ट रेट दिखाएगा, उसके बाद आपका लोकल वेदर दिखाएगा। लास्ट है म्यूजिक कंट्रोल। यहाँ से आप अपने मोबाइल में जो गाना बज रहा है उससे आप प्ले, पॉज, नेक्स्ट वो सब कर सकते हैं। गाने का नाम भी दिखाएगा। अगला फीचर है इसके नोटिफिकेशंस। स्क्रीन के नीचे आपको नोटिफिकेशन सारे मिल जाएंगे और कौन से ऐप के नोटिफिकेशन चाहिए आप अपने ऐप के थ्रू देख सकते हैं। इंडिविजुअली हर मैसेज को रीड करके आप डिलीट या इग्नोर कर सकते हैं। और रिप्लाई देने का कोई ऑप्शन तो नहीं है इसमें। और ये इमोजीज जो है वो सब रीड नहीं करता है। इस वॉच में एक और फीचर है, वो है कॉल फंक्शन। इसका जो कॉल फंक्शन है काफ़ी वेल इम्प्लीमेंटेड है। मतलब वो कॉल फंक्शन के लिए आपको अलग से पेयर करना नहीं पड़ता। अगर जब कॉल आएगा तो कॉल अटेंड रिजेक्ट कर सकते हैं। नाम दिखाएगा, नंबर दिखाएगा। आप चाहते हैं यहाँ इसी से किसी को कॉल भी कर सकते हैं। 10 कॉन्टैक्ट तो इसमें सेव कर सकते हैं। अब डायल पैड भी आपको मिल जाए और लास्ट कॉल जो पेज है वो भी दिख जाएगा। वॉइस क्लैरिटी के लेकर मुझे कोई इशू नहीं हुआ। वॉइस क्लैरिटी काफ़ी बढ़िया है। बाहर खड़े होकर बात करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस मिलेगा, पर जनरली काफ़ी बढ़िया है इसका जो कॉलिंग फंक्शन। नेक्स्ट है कंट्रोल पैनल। स्क्रीन के ऊपर आपको कंट्रोल पैनल मिलेगा। पहला है डू नॉट डिस्टर्ब मोड, मैनुअली आप सेट कर सकते हैं कोई मीटिंग में जा रहे हो तब। फिर है ब्राइटनेस एडजस्टर, जैसे मैंने बताया इसमें ऑटो ब्राइटनेस नहीं है, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ जाएगा। फिर बैटरी सेवर मोड है। और नेक्स्ट जो है रेस टू वेक फीचर आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। फिर है फ्लैश लाइट। इसके 2 ऑप्शन है, एक सॉफ्ट लाइट है, एक हार्ड लाइट है। और आखिरी जो है सेटिंग्स में आपको और काफ़ी सारे वॉच रिलेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे। पहला वॉच फेसेस, जो आप इसमें 5 ही सेव्ड रहेगा, एक इसमें फिक्स्ड है, बाकी 4 को आप चेंज कर सकते हैं। फिर ऑप्शन है डिस्प्ले के अंदर पहला ऑप्शन फिर से ब्राइटनेस आपको फिर से मिल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम आप सेट कर सकते हैं, मतलब कितना दिन तक स्क्रीन ऑन रहेगा। जब एक बार स्क्रीन ऑन हो गया तो रेस टू वेक फीचर भी यहाँ ऑन कर सकते हैं। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का यहाँ ऑप्शन भी है। आप डिजिटल चाहिए या फिर एनालॉग चाहिए, आप यहीं से सेट कर सकते हैं। और इसमें एनेबल डिसेबल का ऑप्शन भी है। जैसा रात को सो रहे होंगे वो टाइम में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं चाहिए, तब ऐसा भी सेट कर सकते हैं इसको। और एक ऑप्शन है स्मार्ट मोड,
जिसमें अगर आप वॉच नहीं पहने हैं या फिर आप सो रहे हैं, अगर वॉच ने ऐसे डिटेक्ट किया तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑफ कर देता है। फिर आपका साउंड लेवल, वाइब्रेशन लेवल भी सेट कर सकते हैं। आपका वॉच के अलार्म में साउंड भी सुनाई देगा आपको। और एक वर्कआउट सेटिंग है जहाँ वर्कआउट से ऑटो डिटेक्ट करता है 2 ही एक्सरसाइज से, रनिंग और वॉकिंग। फिर डू नॉट डिस्टर्ब, इसका भी आप शेड्यूल कर सकते हैं, जैसे रात के टाइम में आपको नहीं चाहिए होगा। जनरल में पहला ऑप्शन व्यू है, उसको आपका मेनू कैसे दिखेगा वो दिखाएगा, ग्रिड चाहिए या लिस्ट चाहिए। उसके बाद है पावर ऑफ, रिस्टार्ट और रिसेट ऑप्शन। लास्ट जो है अबाउट ऑप्शन, जो आपको वॉच के बारे में बताएगा। फिर आते हैं इसके मेनू में, और मेनू में जितने भी ऑप्शंस हैं ये भी सारे आप ऐप के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। उसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। तो साइड बटन प्रेस करने पे मेनू पे लेके जाएगा। एक्टिविटी में आपको डेली का डाटा दिखाएगा। फ़ोन के अंदर में आपको जो है कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो 10 नंबर आप सेव कर सकते हैं, आपका डायल पैड और लास्ट डायल नंबर सब दिखाएगा। अब आते हैं वर्कआउट्स में। वर्कआउट 16 एक्सरसाइज तक आप इसमें सेव कर सकते हैं, और जो जनरली 100 के आसपास एक्सरसाइज है आपके ऐप में, तो आपको कौन सा चाहिए आप इसमें सेव करिए। अब ऐप में इसको सेट कर सकते हैं और इसका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और एक बात है कि इसमें इनबिल्ट जीपीएस है। इनबिल्ट जीपीएस यूज़ करके आप खाली वॉच लेके जाकर रनिंग भी जा सकते हैं। इससे काफ़ी एक्यूरेट आपको वॉकिंग और रनिंग का डिस्टेंस मिल जाता है। वर्कआउट टाइम में आप म्यूजिक कंट्रोल भी कर सकते हैं, और ये सब जो आप एक्सरसाइज करेंगे आपका जो डाटा रहेगा वो आपका ऐप में सेव होता रहेगा। इसका जीपीएस कनेक्टिविटी के लिए मुझे थोड़ा इशू हुआ, मतलब बिगिनिंग में जब कनेक्ट करने के लिए काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है, लेकिन एक बार कनेक्ट हो गया तो फिर इशू नहीं है। उसका हार्ट रेट है, ये सब एक्यूरेसी के बारे में मैं अलग सेक्शन में बताऊंगा। उसके बाद फिर SpO2 चेक कर सकते हैं। फिर आपका स्ट्रेस स्कोर देख सकते हैं। ये आपका HRV है ना, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को देख के स्ट्रेस वैल्यू बताएगा। नेक्स्ट है स्लीप। नीचे जाएंगे तो आपका स्लीप पैटर्न दिखाएगा। उसके बाद आपका वर्कआउट रिकॉर्ड, जो पिछले 20 दिन का तक आपका वर्कआउट्स को सेव कर रखता है आपके वॉच में। आप चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं वॉच के थ्रू डायरेक्ट, या फिर और पुराना चाहिए तो आप डायरेक्टली मोबाइल के अंदर देख सकते हैं। मोबाइल के ऐप के अंदर सेव्ड रहेगा। यहाँ ब्रेथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे ब्रीदिंग मेडिटेशन, तो उसमें 10 मिनट तक आप यहाँ पे एक्सरसाइज सेट कर सकते हैं। इसमें इनहेल और एक्सहेल को आप फॉलो करिए बस। फिर अलार्म है, वेदर है, इवेंट रिमाइंडर है, मतलब आपके ऐप में आप कुछ इवेंट रख सकते हैं। फिर वुमेन्स हेल्थ ट्रैकिंग है, वही मेंस्ट्रुअल ट्रैकिंग। और टूल्स है, टूल्स के अंदर और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे स्टॉप वॉच, टाइमर, म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, फाइंड फोन फैसिलिटी और फ्लैश लाइट। आखिर ये सेटिंग्स जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब आते हैं इसके हेल्थ ट्रैकिंग और उसकी एक्यूरेसी को लेकर बात करते हैं। पहला स्लीप डाटा। स्लीप डाटा जो ऑप्शन है इसमें एवरेज है, थोड़ा ज़्यादा स्लीप टाइम दिखा देता है। मैंने इसे कंपेयर किया फिटबिट चार्ज 4 और गार्मिन का जो इंस्टिंक्ट 2S है, और फिटबिट के वजह से जनरली स्लीप डाटा काफ़ी सही दिखाते हैं। फिर है हार्ट रेट, और हार्ट रेट आपका जो रेस्टिंग हार्ट रेट है काफ़ी एक्यूरेट रहेगा, मेरा कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन जो आपका एलिवेटेड हार्ट रेट है, मतलब जो आप वर्कआउट कर रहे होंगे, आपका हार्ट रेट काफ़ी जंप हो रहा होगा, 150, 160, 170 रेंज रहेगा। 10 से 20 BPM तक इसका हार्ट रेट कम दिखाता है। और जनरली इस रेट के सारे वॉचेस में मैंने ये इशू देखा है, लेकिन 5,000 रुपये के अंदर कंपेयर करें तो जितने वॉचेस मैंने यूज़ किए हार्ट रेट के मामले में, उन सबसे ये बेटर परफॉर्म किया है अभी तक। और जनरली मैंने देखा है रियलमी वॉचेस थोड़े हार्ट रेट के मामले में थोड़ा बेटर ही परफॉर्म करते हैं। इसका पिछला वॉच जो रियलमी वॉच जो प्रो था, उसमें भी हेल्थ जो एक्यूरेसी था थोड़ा बेटर था। SpO2 भी बराबर ही दिखाता है, कभी कभी 1-2 पॉइंट नीचे दिखाएगा, लेकिन इसको मेडिकल पर्पज के लिए यूज मत करिएगा। स्टेप काउंटर भी काफी बढ़िया है। 1000 के मैंने ऐसे 3 सेट ऑफ एक्सरसाइज किए थे, और वॉच में कितना कितना रिकॉर्ड हुआ आप यहाँ देख सकते हैं। अगला कैटेगरी है ऐप। इसका ऐप का नाम रियलमी लिंक है। ऐप में से अगर एड्स निकाल देंगे रियलमी का, तो ऐप काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। उन्होंने जो रियलमी का जो लिंक का में उसके घर के ऑटोमेशन का ऑप्शंस भी है, तो ये सबको इन्होंने एक ही में डाल दिया है। उसका हेल्थ जो पेज है उसमें आपको पूरा डेली समरी दिखेगा। कोई भी एक डाटा ले लीजिए, उसका डेली, मंथली, ईयरली डाटा पूरा दिखाएगा आपको इसमें। फिर है वर्कआउट स्टार्टर। मॉल है इसका शॉपिंग एरिया, और लास्ट में मी है जहां आपका यूज़र सेटिंग्स सब मिल जाएंगे आपको। रियलमी वॉच 3 प्रो के सेटिंग्स जाने हैं तो पहले पेज में रियलमी वॉच 3 प्रो में क्लिक करिए। इसमें रियलमी वॉच 3 प्रो रिलेटेड सारे सेटिंग्स मिल जाएंगे जो मैंने पैरेलली प्रीव्यू के टाइम में बताया था। वही हेल्थ रिमाइंडर के हिसाब से यहाँ से आप हेल्थ के फीचर्स कैसे एनेबल करना है, जैसे हार्ट रेट मॉनिटरिंग कितना देर में करना है, SpO2 24 आवर्स करना है कि नहीं करना, ये सारे ऑप्शन सेट कर सकते हैं। गोल भी सेट कर सकते हैं। ऐप भी अच्छा है, लेकिन वॉच के यूसेज को फर्स्ट प्रायोरिटी देके ये पैरेलल एक्टिविटीज़ को सेकंड प्रायोरिटी दिया होता तो अच्छा रहता था। ऐप भी काफ़ी क्लीन रहता था। इसका बैटरी लाइफ मेरे यूसेज में 2.5 to 3 days टिका है। काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं इसको काफ़ी हैवी यूज़ किया, GPS भी यूज़ किया था इसमें, और सब कुछ मैंने मैक्सिमम एनेबल किया है। तो मेरे हिसाब से ऐप के सेटिंग्स के हिसाब से
एक नॉर्मल यूज़र को 4 से 6 दिन तक तो आराम से ले जाएगा। फुल चार्ज होने के 2 घंटे के ऊपर लग जाते हैं। इसकी बैटरी लाइफ से तो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। फाइनली कंक्लूड करते हैं। उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल सही लगे तो सब्सक्राइब करिएगा। इस पूरे वीडियो का एक समरी दे देता हूँ। लुक्स ठीक है, बिल्ड और डिस्प्ले अच्छा है, इंटरफेस भी काफ़ी बढ़िया है, जितने फीचर्स हैं वो इसके रेट के हिसाब से भी काफ़ी अच्छे हैं और कॉल फीचर्स भी काफ़ी वेल इम्प्लीमेंटेड है। इस रेट के हिसाब से जो हेल्थ मॉनिटरिंग का एक्यूरेसी है यह भी काफ़ी सही है। मैंने जितने वॉचेस यूज़ किए 5000 के रेंज में, उसमें इसको वन ऑफ द मोस्ट एक्यूरेट वॉचेस बोल सकते हैं हेल्थ मॉनिटरिंग के मामले में। बैटरी लाइफ भी काफ़ी बढ़िया है, इसमें इश्यूज़ भी कम है। और क्या क्या इश्यूज़ मैंने देखे, वो जीपीएस का कनेक्टिविटी को लेके जो बिगिनिंग में हल्का कभी कभी डिस्कनेक्शन का इशू हो जाता है पहले। और स्ट्रैप्स चेंज करने के लिए मेरा कोई इशू थोड़ा फेस हुआ। जैसे इसमें पॉकेट दिया है तो कभी कोई स्ट्रैप सेंटर करने के लिए सेट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, तो कंफर्टेबल नहीं है। और कुछ मिसिंग फीचर्स हैं, जैसे आप कुछ SMS या व्हाट्सएप को स्टैंडर्ड रिप्लाई नहीं कर सकते, अडेप्टिव ब्राइटनेस नहीं है, बस इतना ही। तो ज़्यादा इश्यूज़ भी नहीं है एक्चुअली इस वॉच में। ओवरऑल देखा जाए तो वॉच काफ़ी बढ़िया है और वैल्यू फॉर मनी तो ज़रूर है। लुक्स को लेके मुझे एवरेज लगा, लेकिन वो मेरा पर्सनल चॉइस है क्योंकि मुझे राउंड डायल्स ज़्यादा पसंद है। अगर आपको स्क्वायर डायल्स पसंद है तो 5000 रुपये के रेंज में इसे मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। और पर्सनली मुझे लग रहा है, और 2022 में जितने भी वॉचेस रिलीज हुए हैं 5000 के रेंज के, उसमें Realme Watch 3 Pro को वन ऑफ द बेस्ट मैं जरूर कंसिडर करूँगा। कुछ ओपिनियन है या आपको इस वॉच के बारे में कुछ जानना है, आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं पक्का रिप्लाई करूँगा। चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स एंड गुड बाय।